पहले तो शुक्रिया तेजस्वी यादव, शुक्रिया इस देश के बहुजन समाज से आए कुछ पत्रकारों को समझने के लिए, शुक्रिया उनके साथ खड़ा होकर एक सनकी मंत्री, भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और ये वीडियो आज इस देश के तमाम उन नागरिकों को देखना चाहिए, नेताओं को और पत्रकारों को। सोचिए, मैं शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक चलाता हूं, सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुजन समाज के लिहाज से, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की रैली में जाकर सवाल नहीं पूछ सकता, मैं बीजेपी की रैली में जाकर सवाल नहीं पूछ सकता, मैं सवर्णों से सवाल नहीं पूछ सकता, न सवर्ण जनता से, न सवर्ण नेता से। मैं जैसी सवाल पूछता हूं, एक बार तो मेरे गर्दन पर तलवार रख दी गई थी जो गौरक्षक थे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। क्यों मैं नहीं सवाल पूछ सकता? क्योंकि मेरी सवाल उनको बुरा लगता है। उनको अगर बुरा लगता है तो वो कोर्ट नहीं जाते हैं, असंवैधानिक लगता है तो वो केस नहीं करेंगे, वो हमको मार देंगे क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा होते हैं, हुजूम होते हैं, वो तलवार रख देते हैं गर्दन पर। बिहार में मैं अभी मिथिला हाट गया था। मिथिला हाट पर मैंने एक स्टोरी की कि ये सरकार की योजना है, किन लोगों ने इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, चला कौन रहा है, वहां मुझे घेर लिया गया। एक लेसी सिंह है धमदाहा में, मंत्री हैं, वो सुपर सीएम कही जाती हैं। एफआईआर हुआ क्योंकि वो खबर दिखा रहा था कि 4 किलो राशन क्यों मिलता है। तो सोचिए, अभी इक्का दुक्का दलित पिछड़े समाज का आदमी पत्रकार बना है। जीवेश मिश्रा, जिसको कोर्ट ने दोषी माना है कि नकली दवाई बेचता था, उससे सवाल पूछ दिया कि आप रोड आपके यहाँ खराब है, उसको मारा गया, नाक तोड़ दिया गया, गालियां दी गई। लेसी सिंह के विधानसभा में आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि भैया 5 किलो के बदले 4 किलो राशन क्यों मिल रहा है। रोज दलित पिछड़े समाज से आने वाले यूट्यूबर, चूंकि टेलीविजन में नौकरी मिलेगी नहीं, अखबार में नौकरी मिलेगी नहीं, यूट्यूबर हैं बनकर अगर अपनी बात उठा रहे हैं समाज का, तो रोज उनकी जान को खतरा है। उसके बाद एफआईआर अलग से, याद है नमक रोटी खिलाने पर एफआईआर हुआ था, यूपी में एफआईआर, बिहार में एफआईआर। लेकिन यूपी में अब अखिलेश यादव को इसी तरह से खड़ा होना चाहिए और मायावती जी को भी खड़ा होना चाहिए। बीएसपी के बहुत सारे समर्थक मुझसे पूछते रहते हैं, आप कवर नहीं करते हैं। प्रशांत कनौजिया, दलित समाज का पहला पत्रकार, आईएमसी का पास आउट, किस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया। सबसे पहले बीजेपी की सरकार जब आई यूपी में और केंद्र में, तो पहला पत्रकार जो जेल में डाला गया था वो प्रशांत कनौजिया, जो दलित समाज से थे, जो शानदार बड़े पत्रकार हैं। मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं होता है, सरकार जांच कर रही है, इनकम टैक्स ईडी की जांच चल रही है। मुझे कई बार जानलेवा हमला हुआ, मारने की कोशिश हुई, और गाली गलौज का अगर मैं वीडियो डालना शुरू कर दूं तो रोज डाल सकता हूं। बिहार में काम करना और मुश्किल है, यूपी में काम करना और मुश्किल है, दिल्ली के राजधानी दिल्ली में भी काम करना मुश्किल है, क्योंकि आप दलित पिछड़े हैं। आप सवर्ण नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप सवर्ण नेताओं पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, आप उनके बारे में वीडियो नहीं बना सकते हैं, यहां तक कि आप सवर्ण नेताओं की रैली में जाकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन खेल को उल्टा कर दीजिए। इस देश में लाखों टेलीविजन चैनल हैं, लाखों अखबार हैं, और उसमें लाखों सवर्ण पत्रकार हैं। वो पत्रकार जो लालू यादव, मायावती जी की रैलियों में एक तो जाते नहीं हैं क्योंकि उनको भीड़ दिखाना नहीं है, खबर दिखानी नहीं है। अगर जाएंगे भी तो पूछते हैं कि पैसा लेकर आए हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी बदली है। इससे भी, लेकिन आपने कभी देखा कि किसी दलित पिछड़े की रैली में किसी सवर्ण पत्रकार को मारा गया हो, पीटा गया हो? आज भी बहुजन समाज के लोग, अब जाकर थोड़ा बहुत हुटिंग की कई खबरें आई हैं, वो भी बहुजनों ने नहीं किया है। एक बार चित्रा त्रिपाठी की हुटिंग हुई है, मुस्लिम समाज ने किया जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमला नहीं हुआ, हुटिंग हुई। आपसे असहमति है, हम असहमति दर्ज करा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप की बिहार में हुटिंग हुई थी, असहमति दर्ज करा गई थी, हमला नहीं हुआ था। श्वेता सिंह से एक बार जेडीयू दफ्तर में एक मुस्लिम पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ दिए थे। वेद प्रकाश जो यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने बीबीसी के एक ब्राह्मण पत्रकार के खिलाफ कुछ लिख दिया था जातिवाद को लेकर, तो उन पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया था।
लेकिन सोचिए आज के डेट में मेरी हैसियत नहीं है कि मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री की रैली में जाकर उस रैली को कवर करूं, क्योंकि वो मुझे मार देंगे, जनता मार देगी जो लोग उनके समर्थक आते हैं। मैं किसी सवर्ण नेता का इंटरव्यू नहीं कर सकता हूं, वो देंगे भी नहीं, यहां तक कि मैं ओपिनियन नहीं बना सकता हूं। आप बताइए, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, लेकिन अब दलित पिछड़े का दुक्का पत्रकार जो बोलते हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे हमारी कोई सूद लेने वाला है। शुक्रिया तेजस्वी यादव, आप थाने गए और आप उस अति पिछड़े समाज के पत्रकार का आपने FIR दर्ज कराया। यूपी में, बिहार में, देश में, राजधानी दिल्ली में अगर आप दलित पिछड़े के मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं तो 3 तरह से आपको मार झेलना पड़ेगा। एक तो आपको फ़ोन पर गालियां दी जाएंगी, धमकी दी जाएंगी। दूसरा, आप पर FIR दर्ज कराया जाएगा, आप जेल बेल के खेल में फंसे रहिए। तीसरा, आप पर हमला होगा। लेकिन सोचिए, खेल पलट दीजिए। पिछले 75 साल से, मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, पीछे क्या क्या हुआ। आज़ादी के बाद से लालू यादव को जेल में डलवा दिया गया, मायावती जी को बदनाम किया गया, मुलायम सिंह को बदनाम किया गया, अखिलेश यादव के 56 SDM की झूठी खबरें। किसी बहुजन नेता को इस मीडिया ने बख्शा है तो बताइए। लेकिन आज तक किसी दलित पिछड़े की रैली में उन पर हमला हुआ? किसी दलित पिछड़े नेता ने उनको मारा? एक बार मान्यवर कांसीराम साहब ने आशुतोष पर थप्पड़ चलाया था। आशुतोष आज बहुजन समाज की बात कर रहे हैं और वो मानते हैं कि उनकी गलती थी। पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ था। लेकिन आज आप यूट्यूबर चैनल हैं, चूंकि टेलीविजन अखबार में दलित पिछड़ों के लिए जगह नहीं है, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं। 90% दलित पिछड़े जो पत्रकार हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस डर से फील्ड में नहीं उतरते हैं कि मार दिए जाएंगे। ये सच है डर। वो इस डर से किसी नेता के बारे में खबर नहीं चलाते हैं कि उन पर FIR करा दिया जाएगा, मानहानि करा दिया जाएगा। वो इस डर से पत्रकारिता छोड़ के बैठे हैं कि मुझे बचाने वाला कौन होगा। एक मुकेश मोहन है, बहुजन समाज के हीरो हैं, इंस्टा पर वीडियो बनाते हैं। उनको तो बाकायदा 1.5 लाख रुपए का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई और नितिन गडकरी से सवाल पूछा। मैं फिर कह रहा हूं दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कि आप कभी भी किसी पत्रकार पर हमला नहीं कीजिएगा। हम लोग तो असहमत हैं, तभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए। अगर टीवी अखबार अच्छा काम करता, सही सवाल पूछता, तो हम क्यों आते। टीवी अखबार ने हमेशा दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं का विरोध किया है, उनको बदनाम किया है, उनकी राजनीति को खराब किया है। दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता किसी पार्टी में हो, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है ये मीडिया, आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के लोग संवैधानिक दायरे में रहकर अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ बोल दे तो FIR और जेल। और ये क्यों होता है? क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ वरदराजन ब्राह्मण समाज से हैं, दवायर चलाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। अजीत अंजुम पर FIR होता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। रवीश को कोई गाली नहीं देता, FIR नहीं कराया जाएगा। कराया भी जाएगा तो उनको बचा लिया जाएगा। लेकिन दलित पिछड़े के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। हमारे नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, पहली बार तेजस्वी यादव ने जो ताकत दिखाई है, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी आपका, कि आपने हम लोग का मनोबल ऊंचा किया है और हमें ताकत दी है। कई बार राहुल गांधी दलित पिछड़े यूट्यूबर से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट नहीं बना है। उनके यहाँ भी सवर्ण पत्रकारों का जमावड़ा है। लेकिन मैं सवर्ण समाज से कहना चाहता हूं कि आप सवर्ण नेता हैं, सवर्ण जनता हैं या सवर्ण हैं, आप गाली देते हैं, आप भीड़ बनकर मारते हैं, आप सवर्ण नेता हैं, सवर्ण ब्यूरोक्रेट्स हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस हैं, FIR दर्ज करते हैं, टॉर्चर करते हैं जाति की वजह से। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जब पुलिस की वर्दी में हो तो न्याय कीजिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर। अगर यही खेल उल्टा हो गया तो क्या होगा? लेकिन मैं जानता हूं ये खेल कभी उल्टा नहीं होगा, क्योंकि इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात करता है। वो लाख जुल्म सहेगा, जुल्म करेगा नहीं। वो बदले के लिए नहीं,
बदलाव के लिए लड़ रहा है। तो तेजस्वी यादव ने जो हिम्मत दिखाई है वो शानदार है और तमाम बहुजन नेताओं को इन यूट्यूबरों के साथ, इन पत्रकारों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये टीवी और अखबार की सच्चाई अब दूध की तरह, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। कांग्रेस के समय तो थोड़ी लोक लज्जा थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद सब कुछ साफ हो गया है कि ये टीवी, अखबार, ये पत्रकार आरएसएस के साथ हैं, एक जाति के साथ हैं और ये संविधान विरोधी हैं, संवैधानिक अधिकार के विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। ये किसी कीमत पर बहुजन समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, 90% आबादी ने आज तक कभी किसी पत्रकार को गाली दी? कहीं कहीं वो गोदी मीडिया बोल देते हैं, मोदी मीडिया बोल देते हैं, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है, बोल सकते हैं। लेकिन दलित पिछड़े समाज से आने वाले, और अगर आप सवर्ण नेताओं से और बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से सवाल पूछ दें तो वो आप पर हमला करते हैं, एफआईआर कराते हैं, मानहानि कराते हैं, आपको मारते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये भी एक ट्रांजिशन ऑफ फेज है। घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। कोई जिंदगी में, जीवन में अमर होने नहीं आया है। बाबा साहब ने कहा है, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। अगर आप पत्रकारिता के पेशे में हैं तो धैर्य बनाए रखिए, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखते रहिए। ऐसे लोग एक दिन जो हमला करते हैं, जीवेश मिश्रा जैसे लोग, एफआईआर कराने वाले लोग, चाहे वो किसी भी की सरकार हो, ये सब गड्ढे में डाले जाएंगे। सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को बदनाम किया गया। मीडिया में वो ताकत होती है जो झूठा को, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। आज इस मनुवादी, जातिवादी मीडिया ने पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रखा है। ये जातिवादी, मनुवादी मीडिया में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। इस जातिवादी, मनुवादी मीडिया में ये आरक्षण विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। ये इस देश के 90% लोगों के राजनीतिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक अधिकारों के खिलाफ है। ये जाति विशेष का एक गिरोह है, गैंग है। उसके बावजूद इस देश के 90% लोग इसकी बातों को सुनते हैं, अब समझने लगे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये जातिवादी, मनुवादी लोग हैं। लेकिन अभी भी न कोई गाली देता है, न कोई हिंसा करता है, वो अभी भी उनकी बातों को असहमति जताता है, अभी भी असहमति जताता है। लेकिन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है? इस पर हमला करो, इसको नाक तोड़ दो, इसको जेल में डलवा दो। सबसे आसान है। अगर आप मंत्री हैं, विधायक हैं तो जेल में डलवा दो, क्रिमिनल है तो उसको जान मरवा दो। शुक्रिया तेजस्वी यादव। काश इस देश के तमाम, कम से कम बहुजन नेता अपने बहुजन पत्रकारों के साथ खड़ा होते तो काम करने में आसानी होती। और ये धीरे धीरे होगा। समाज धीरे धीरे बहुजन पत्रकारों के साथ खड़ा है। आखिर हमें कौन देख रहा है करोड़ों में? मैं फिर कह रहा हूं, ये जातिवादी, मनुवादी पत्रकारों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कल ये किसी दलित, पिछड़े पत्रकारों को मार रहे हैं, कल इनके पत्रकारों, इनकी जाति के पत्रकारों पर भी हमला हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं फिर कह रहा हूं, ये नेपाल में मार खा रहे हैं। भारत में कभी किसी पत्रकार को मारा गया है? ये तब से शुरू हुआ है जब से बीजेपी और आरएसएस की सरकार आई है, और जब से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चे यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे और इनसे सवाल पूछने लगे हैं, तब एफआईआर दर्ज होने लगा, जेल में डाला जाने लगा। पहला पत्रकार यूपी में जेल में गए कौन? प्रशांत कनौजिया। सोचिए, ओबीसी समाज के, कुर्मी समाज के भूपेश बघेल के बहनोई बीबीसी में पत्रकार थे, उनको बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ में जेल में डाल दिया था। इनको दलित, पिछड़े न अधिकारी चाहिए, न कर्मचारी चाहिए, न एसपी चाहिए, न डीएम चाहिए, न पत्रकार चाहिए, न इंजीनियर चाहिए। नौकरी में है तो वहाँ भेदभाव, पत्रकारिता करेंगे तो वहाँ गाली गलौज, मारपीट। आप मजदूरी करते रहिए बस। आपको मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में नहीं जाना है। आपको इनसे सवाल नहीं पूछना है। आप जज होंगे तो जस्टिस कर्नन की तरह जेल जाएंगे। आप सरकारी कर्मचारी, अधिकारी होंगे तो पहले आपको बदनाम किया जाएगा, फंसाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं तो स्टूडियो में बैठ के आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है, पिसेगी जरूर। एक दिन आएगा जब इस देश में संविधान विरोधी, जातिवादी, मनुवादी लोग हाशिए पर जाएंगे, बेनकाब होंगे, और इतिहास तो उनके साथ वो करेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।